please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज कई अहम फैसले होंगे। कैबिनेट में शिक्षा के अधिकार कानून में बदलाव हो सकता है, जिसके तहत 5वीं और 8वीं में फेल होने पर अगली क्लास में दाखिला नहीं मिलेगा। सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश के मालवा में भारतीय किसान संघ ने चीन के सामान का विरोध करते हुए पुतला जलाया और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के रास्ते ट्रेन से बिहार में शराब लाने के आरोप में कटिहार में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। चीन में खास रंगारंग कार्यक्रम के साथ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2017 का आगाज हुआ। सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निहलानी ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में 48 कट लगाने के आदेश दिए। लंदन के हैकनी में कुछ लोगों ने एक सड़क पर आग लगा दी। ये लोग यहाँ 20 साल के एक लड़के के लिए इंसाफ मांग रहे थे। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी उस लड़के को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और पुलिस हिरासत में लड़के की मौत से गुस्साए लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और जगह जगह आग लगा दी। इस दौरान प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क के किनारे बनी दुकानों को तोड़ दिया, साथ ही एटीएम को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल 23 जुलाई को हैकनी की एक दुकान में एक शख्स को पुलिस ने कुछ निगलते हुए देखा था। दावा किया जा रहा है कि पुलिस उस शख्स को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना की सीसीटीवी तस्वीर में साफ दिखता है कि एक पुलिसकर्मी ने रेशन चार्ल्स नाम के लड़के की गर्दन को दबोचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आरोप लग रहे हैं कि काफी देर तक गला दबाए जाने की वजह से ही रेशन चार्ल्स का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही लोग उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। दिल्ली में छेड़छाड़ से रोकने पर हत्या का आरोप सामने आया है। वारदात के दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके की है, जहां पर सट्टा और छेड़छाड़ का विरोध करने पर मामा और भांजे पर हमला कर दिया गया। इस हमले में मामा की मौत हो गई, जबकि अगले दिन उसके जो भांजा है उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया। भाई को चाकू लगी, इधर से पूरा पट गया, इधर से पूरा पट गया, पैर तोड़ दी, हाथों तोड़ दी। हाँ, उसके बाद मैं और मामा भाग गए। मैं किसी और घर था, घर के अंदर घुस गया था। मामा ने चार्ली की दुकान बगल में भागे थे, उधर और अजय विजय दोनों जाके गोली मारा कनरत्न मामा को। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कुछ कागज हाथ में लेकर पढ़ते दिखे, जिसके बाद अमित शाह ने संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को फटकार लगाई, क्योंकि सांसदों की गैर हाजिरी की वजह से सोमवार को एक विधेयक राज्यसभा में गिर गया, जिससे अमित शाह खासे नाराज दिखे। इसके लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पहुंचे अमित शाह पहली कतार में लगी कुर्सियों पर बैठे दिखे। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बैठी। इस दौरान अमित शाह को एक आदमी ने कुछ पर्चे लाकर दिए, जिन्हें अमित शाह ध्यान से पढ़ते दिखे। बैठक के दौरान अमित शाह ने संसद से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को फटकार लगाई। इतना समय दोनों हाउसेस चलेंगे, तब तक हमारे सभी सदस्य हाजिर होना ही चाहिए। अमित शाह राज्यसभा में सोमवार देर शाम हुई घटना से नाराज थे, जब बीजेपी सांसदों की गैर मौजूदगी की वजह से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक पर पेच फंस गया। क्योंकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक संशोधन पेश कर दिया और वोटिंग की मांग कर दी, जिसने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। और जब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, तो प्रस्ताव के पक्ष में 75 और विरोध में सिर्फ 54 वोट पड़े, जिसके बाद राज्यसभा में स्वीकार किए गए संशोधन को लोकसभा के मूल विधेयक में शामिल किया जाएगा और नया विधेयक लोकसभा में पारित कर दोबारा उसे राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह की ओर से पेश किए गए संशोधन पर खूब हंगामा भी हुआ और सरकार ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। जिस तरह की खता हो रही है, वो इस लम्हों की के खता का सदियों सजा मिलेगी। लेकिन सरकार की दलीलों का कोई असर नहीं हुआ और सरकार इस विधेयक को वापस लेने पर मजबूर हो गई। आरबीआई की आज होने वाली मौद्रिक समीक्षा के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 सदस्यीय कमेटी की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक महंगाई दर में गिरावट का फायदा लोगों तक पहुंचा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर रेपो रेट में घट गया तो लोगों की ईएमआई भी सीधे तौर पर कम हो जाएगी।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने डोकलाम विवाद पर एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। चीन के सेना दिवस के मौके पर शी जिनपिंग के तेवर के बाद वहां का सरकारी मीडिया भी भारत को आंख दिखाने लगा और इसीलिए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा कि डोकलाम विवाद जितना लंबा चलेगा, भारत को उसका उतना ही नुकसान होगा। भारत की समझदारी इसी में है कि वो डोकलाम से अपने सैनिक वापस बुला लें, क्योंकि भारत के लकीर पीटने या भूटान की तरफ से बातचीत करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि सीमा विवाद पर ग्लोबल टाइम्स इससे पहले भी कई भड़काऊ लेख लिख चुका है और समय समय पर भारत की तरफ से उसका करारा जवाब भी दिया गया है। लेकिन इससे पहले चीन के सेना दिवस के मौके पर शी जिनपिंग ने इशारों में भारत को धमकी दी थी और सेना दिवस के दूसरे दिन जिनपिंग ने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कही और अधिकारियों को हिदायत दी कि वो सेना को मजबूत हथियार और अच्छी ट्रेनिंग मुहैया कराएं। इस बार भी भारत का नाम लिए बिना जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को बताया कि चीन को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। और जिनपिंग के इस बयान को डोकलाम विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर विपक्ष ने सरकार पर चीनी नीति के मामले में नाकाम होने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन के मसले पर सरकार एक्शन लेने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। इतने बात करते हैं कि बातों से ही दुश्मन डर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहीं एनसीपी नेता मजीद मेमन ने भी चीन से तनातनी को लेकर सरकार के रवैये को कटघरे में खड़ा किया। कहीं हमला हो जाए तो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। हालांकि कुछ दिन पहले जेडीयू के जो नेता इस मसले पर सरकार को नसीहत दे रहे थे, अब वो भी सरकार के साथ खड़े दिखे। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आज अमित शाह कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ रोहतक में आज से 4 अगस्त तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कार्यक्रम करेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में एसडीपीओ के पद पर तैनात पीएल अवस्थी बीजेपी में शामिल हुए। बिहार के सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 6 महिलाएं पकड़ी गयी। पाकिस्तान में इमरान खान पर अपनी ही पार्टी तहरीके इंसाफ की महिला नेताओं से बदसलूकी का गंभीर आरोप लगा। हॉलीवुड की आने वाली फिल्म डेडपूल 2 के 2 किरदारों का पहला लुक जारी किया गया। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक 14 साल के लड़के ने 7 मंजिला इमारत की छत से कूदकर जान दे दी और खुदकुशी की इस घटना के पीछे ब्लू व्हेल चैलेंज नाम का गेम वजह माना जा रहा है, जो दुनिया भर में पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। और पुलिस को शक है कि मुंबई में हुई घटना के पीछे की वजह भी यही गेम है। चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5 बजे एक लड़का 7 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया। जब वो छत के किनारे पर आकर खड़ा हुआ तो लोगों ने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन लोगों की बात को अनसुना कर वो लड़का छत के बिल्कुल किनारे आ गया। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ छत की ओर भागने लगा कि तभी लड़के ने छत से छलांग लगा दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन खुदकुशी के पीछे बड़ी चौंकाने वाली वजह सामने आई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बच्चा खूनी खेल ब्लू व्हेल चैलेंज खेला करता था और सूत्रों का दावा है कि शनिवार की शाम तक उसने अपने सभी टास्क पूरे कर लिए थे और अब वो आखिरी टास्क पूरा करने की तैयारी में था, जिसमें गेम खेलने वाले को अपनी जान देनी होती है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी उसने अपने दोस्तों को भी दी थी और इसलिए पुलिस ने इस मामले में उसके दोस्तों से भी पूछताछ की। साथ ही बच्चे का फोन और लैपटॉप भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं बच्चा किसी और के संपर्क में रहकर खूनी खेल तो नहीं खेल रहा था। वहाँ रहने वाले जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनसे भी पूछताछ चालू है। हालांकि भारत में अभी तक इस खेल की वजह से मौत की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन मुंबई में ब्लू व्हेल चैलेंज का नाम सामने आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ब्लू व्हेल चैलेंज में गेम खेलने वाले को 50 दिन में चैलेंज पूरा करने का टास्क दिया जाता है और गेम के आखिरी टास्क में गेम खेलने वाले को खुदकुशी करके चैलेंज पूरा करने की बात कही जाती है। लेकिन इससे पहले गेम खेलने वाले को एक मास्टर मिलता है जो 50 दिन तक गेम खेलने वालों को कंट्रोल करता है और हर रोज एक नया टास्क देता है। इनमें ज्यादातर टास्क ऐसे होते हैं जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाना होता है, जैसे हाथ पर ब्लेड या रेजर से व्हेल बनाना, आधी रात को डरावनी फिल्म देखना, किसी बहुत ऊंची जगह से लटकना और आखिरी दिन खुदकुशी करने के लिए कहना। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खूनी खेल अब तक 130 लोगों की जान ले चुका है। बच्चों में उसका क्रेजीनेस है कि अगला टास्क मुझे कंप्लीट करना ही है कैसे भी। इस खेल को रूस के फिलिप बुडेकिन ने तैयार किया था और अब वो सलाखों के पीछे है।
लेकिन जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया पर अब भी कई ऐसे लोग सक्रिय हैं जो इस तरह के खूनी खेल के लिए लोगों को फंसाते हैं। बिहार की नवादा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की। इस छापेमारी में पुलिस ने देसी शराब के 1125 पाउच और अंग्रेजी शराब के 69 बोतल बरामद की। जानकारी के मुताबिक शराब को मिट्टी के अंदर दबाकर रखा गया था। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब बेचने के आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक महिला अपने सिर के कटे हुए बाल दिखाती नजर आई, क्योंकि आरोप है कि बंद कमरे में किसी ने इस महिला की चोटी काट दी। हालांकि घर वालों ने किसी को बाल काटते हुए नहीं देखा। लेकिन छावला थाने के कांगनहेड़ी गांव में इस महिला के कटे हुए बाल वारदात की गवाही दे रहे हैं। घर वालों के मुताबिक महिला बाहर किसी काम से गई थी और जब वापस आई तो उसके सिर में तेज दर्द था, लेकिन बिस्तर पर लेटने के थोड़ी देर बाद ही महिला ने देखा कि उसकी बालों की चोटी कटकर नीचे गिरी हुई है। पलट मत आई ना जब और थोड़ा फिर मैं लेट गई बांध के सिर में। बुजुर्ग महिला की चोटी कटी देखकर घर में हड़कंप मच गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घर में मौजूद बहू या बेटे ने किसी को घर में आते या जाते नहीं देखा। उन्होंने अपने बाल पकड़ लिए खूब तेज और बस पूजा ही पूजा आवाज मारने लगे। रहस्यमय तरीके से महिला की चोटी काटे जाने के बाद कांगनहेड़ी के इस घर में लोग डरे हुए हैं। हरियाणा बॉर्डर के पास दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में दहशत फैली हुई है, क्योंकि आरोप है कि हरियाणा के कुछ इलाकों में भी महिलाओं की चोटी काटने की ऐसी वारदात हो चुकी है। लेकिन ये वारदात कौन कर रहा है, इसकी भनक तक नहीं है। इसीलिए जब कांगनहेड़ी गांव की एक और महिला ने अपनी चोटी कटी हुई देखी तो वो बुरी तरह डर गई। घर वालों के मुताबिक ये महिला खेत से फसल लाने गई थी और वापस आने के बाद सिर में दर्द होने की वजह से वो कमरे में आराम करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपने बालों को हाथ लगाया तो चोटी कटी हुई मिली। कोई अंदर आया नहीं। घर वाले इसलिए हैरान हैं कि कमरे का दरवाजा बंद था और किसी बाहरी के आने जाने की आहट तक नहीं हुई।